सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। वैसे तो एल्डिहाइड की सिंथेसिस के डिफरेंट मेथड्स एफएससी और बीएससी में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एडवांस मेथड्स डिस्कस करेंगे। इन एडवांस मेथड में से फर्स्ट मेथड है कि हाउ कैन वी गेट एल्डिहाइड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स विद डीएमएफ। ये हमारे पास कंपाउंड है एन एन डाईमेथिल फार्मामाइड। ये कॉमनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम इसका अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल लिथियम में अल्काइल ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है, और इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, और हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ आर ग्रुप अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन बिकम नेगेटिवली चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज के साथ काउंटर केटाइन लिथियम आ जाएगा। जब हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास जो लिथियम मॉलिक्यूल है, लिथियम आयन है, वो रिप्लेस हो जाएगा, उस केस में हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम किसी एक कार्बन के साथ अटैच हों तो वो उस स्ट्रक्चर को, उस कंपाउंड को लेस स्टेबल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही कार्बन के साथ OH भी अटैच है और NH भी अटैच है। इस तरह के तमाम स्ट्रक्चर्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, और इस केस में नॉर्मल ये होता है कि लिविंग ग्रुप कोई भी एक लिविंग ग्रुप निकल जाता है और उस केस में हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। ये एक एग्जांपल है। इस तरह हम अगर 1,1 डाइऑल की बात करते हैं जिसमें एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो 1,1 डाइऑल भी हाईली अनस्टेबल होता है। वो भी वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस केस में भी ये जब ऑक्सीजन एटम का लोन पेयर रिवर्ट बैक होगा, इस पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और इस केस में हमारे पास एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट बन जाएगा। इस मेथड से हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इस केस में क्वेश्चन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आर कि हम अल्काइल लिथियम जो यूज़ कर रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब अल्काइल लिथियम कौन कौन से हो सकते हैं, इसका बेसिकली जो है ना डिफरेंट अल्काइल लिथियम हम कंपाउंड अल्काइल लिथियम कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम ब्यूटाइल लिथियम्स। ब्यूटाइल लिथियम हमारे पास एक रीजेंट कॉमनली ऑर्गेनिक लैब्स में अवेलेबल होता है। जब हम इसका किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो बेसिकली लिथियम आयन ब्रोमीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम है। जब हम इसका RBr किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्काइल लिथियम एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा और साल्ट सेपरेट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम डिफरेंट अल्काइल लिथियम की बात कर सकते हैं तो उस केस में हमारे पास ये जो अल्काइल हेलाइड होगा वो इस तरह का नेफ्थाइल आयोडाइड भी हो सकता है। अगर हम नेफ्थाइल आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं तो जब हम इसका ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड जो है वो लिथियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, और जब जैसे ही आयोडाइड लिथियम के साथ रिप्लेस होगा तो हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम RLI ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये RLI इस केस में ये जो कार्बन आइटम है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और कार्बोनिल कार्बन ऑफ DMF के साथ रिएक्शन करता है, और फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हमारे पास एल्डिहाइड इस तरह का हमारे पास एल्डिहाइड आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास एक आइसोथायाजोल है। सल्फ़र जब भी रिंग में मौजूद होगी तो हम इसे थाया एज अ तो हम 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग अनसैचुरेशन थायाजोल का नाम देते हैं। तो इस केस में इसका जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है ब्यूटाइल लिथियम इसको रिप्लेस कर देती है, और ब्यूटाइल लिथियम जैसे इसको रिप्लेस कर देगी तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसका DMF के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 3 मेथड्स है जिसमें हम बेसिकली कोई भी अल्काइल लिथियम यूज़ करते हुए DMF के साथ इसका रिएक्शन करते हैं, और उस केस में कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हम हासिल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R इन अल्काइल लिथियम। ग्रीनजार्ड
एल्डिहाइड का दूसरा सिंथेसिस का मेथड है कि हम इसे HCN और ग्रीन जार्ड के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कॉमन एक रिएक्शन है कि RMGBr, इसे हम ग्रीन जार्ड कहते हैं, इसे प्रोनाउंस भी ग्रीन जार्ड के नाम से करते हैं। ग्रीगनार्ड इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। जब हम इस केस में भी ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें R जो है अल्काइल ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक करेगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास इस तरह का इमीनियम आयन बन जाएगा। इमीनियम आयन लेस रिएक्टिव होता है जिस पे फर्दर ग्रीन जार्ड इस पे अटैक नहीं कर सकता। जब हम इस इमीनियम आयन की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड होगा। सिंपल वे में हम इस रिएक्शन को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि ग्रीन जार्ड जैसे ही HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास इमीनियम आयन प्रोड्यूस होता है। इमीनियम आयन इतना लेस रिएक्टिव होता है कि इसके ऊपर ग्रीन जार्ड रिएक्शन फर्दर नहीं कर सकता, और जब हम इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड हासिल होगा। अब इसी HCN के साथ हम ब्यूटाइल लिथियम का भी, अल्काइल लिथियम का भी रिएक्शन कर सकते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे इमीनियम आयन बनेगा और उसमें MgBr की जगह लिथियम का पार्ट होगा, और उस प्रोडक्ट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अगेन एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट आएगा। इसका थर्ड और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम इस तरह के सबस्ट्रेट को हम आर्थोफार्मेट का नाम देते हैं। दिस इज़ बेसिकली फार्मिक एसिड के आर्थोफार्मेट हैं, और जब हम इस तरह के कंपाउंड्स को ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इनमें से एक जो इथाक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है। रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह का कंपाउंड बनेगा, और इस तरह के कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन एटम तो इथाक्सी ग्रुप के साथ अटैच होती है, इसको हम एसीटाल्स का नाम देते हैं, और एसीटाल इज़ बेसिकली ए प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम इस मेथड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही एसीटाल की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट हासिल होता है। तो ये तीन मेथड्स हैं जिसमें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज़ करते हुए हम एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट हासिल करते हैं। अब इसी केस में जहाँ पे हम ग्रीन जार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरीके से इस ग्रीन जार्ड की जगह हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस केस में भी हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एसीटाल आएगा, और एसीटाल की जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट एल्डिहाइड ही आएगा। नेक्स्ट, जब हम कीटोन्स की सिंथेसिस की बात करते हैं तो कीटोन्स की सिंथेसिस में जो हमारे पास बेसिक रूल होगा, वो बेसिक रूल ये होता है कि हम लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं वो ग्रीन जार्ड हो सकते हैं, वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो सकते हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को ऑर्गेनोलिथियम और ग्रीन जार्ड को हम लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इसका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का CdCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास डाई अल्काइल कैडमियम का प्रोडक्ट हासिल होता है। अगेन ये एक ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड है। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड एसिटाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हमारे पास कीटोन बना देता है। अगर हम डायरेक्टली ऑर्गेनोलिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो हम इंटरमीडिएट लेवल पे कीटोन हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस केस में जो ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो डायरेक्टली कीटोन के साथ रिएक्शन करके फर्दर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बना देते हैं। लेकिन ये एक अल्टरनेट वे है जिसमें हम ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड को हम लेस रिएक्टिव ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड इतना लेस रिएक्टिव होता है कि ये सिंपल मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड के साथ तो रिएक्शन करता है, लेकिन इसका कीटोन या एल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। इस केस में हम पर्टिकुलरली कीटोन की बात करते हैं तो एसिड क्लोराइड के साथ तो ये ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ये कीटोन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। हमारे पास दूसरा अल्टरनेट वे ये है कि हम इसको लेस रिएक्टिव ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हेन वी ट्रीट ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड विद कॉपर 1 साल्ट,
तो हमारे पास आर्गेनो कॉपर कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। आर्गेनो कॉपर जब हम एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। और जब हम आर्गेनो कॉपर कंपाउंड की बात करते हैं तो वो कीटोन के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि ये मोर रिएक्टिव एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट मेथड ये है कि अगर हम इसका अल्काइल नाइट्राइल के साथ ग्रीन जार्ड का रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास इमीनियम आयन इस तरीके का बनेगा, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। इस कंपाउंड एमिनियम आयन के साथ ग्रीन जार्ड रिएक्शन नहीं करता, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट बनता है। सिंपल वे में ये हमने पहले भी एल्डिहाइड की सेंसेस में इसको रिएक्शन किया, को हमने यूज़ किया है। अगर यहाँ पे H होगा यानी अन सब्स्टिट्यूटेड HCN होगा तो ग्रीन जार्ड या आर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके जो अमीनियम आयन बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड नाइट्राइल कंपाउंड हैं, उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जब हम उसका ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो अमीनियम आयन बनेगा उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों रिएक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट, अगर H है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर अल्काइल ग्रुप है तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली ये वाला मेथड भी हमने आर्थोफार्मेट वाला भी हमने एल्डिहाइड की सेंसेस में यूज़ किया है। अगर हम इसका आर्थो एसीटेट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फार्मेट, इसका ग्रीन जार्ड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इस तरह का कीटाल प्रोडक्ट बनता है, और कीटाल इज़ बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ कीटोन। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास कीटोन एज ए प्रोडक्ट आ जाता है। इसके अलावा कीटोन की सिंथेसिस का वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये है कि हम स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन सिंथेसाइज कर सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के से जिन्हें हम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें मिथाइलिन ग्रुप दो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अटैच होता है, और इसके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बहुत ही एसिडिक होते हैं। इन हाइड्रोजन एटम्स को हम किसी भी एसिड के किसी भी बेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और जब ये वाले इनोलेट आयन ऑफ एक्टिव मैथिलीन किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके साथ एसएन टाइप रिएक्शन होगा और कार्बन टू आर बॉन्ड बन जाएगा। अब जब हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इस पर एक और हाइड्रोजन मौजूद है, बेस इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। और जब बेस इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए हम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अल्काइल ग्रुप आ गया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक हो जाती है, तो इस वजह से हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होगी तो इसका एनाइन इनोलेट आयन बनेगा, और वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एसन रिएक्शन शो करते हुए कार्बन और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना देगा, और लिविंग ग्रुप इसमें रिप्लेस हो जाता है। अब इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है उसमें एस्टर फंक्शनैलिटी है, और एस्टर फंक्शनैलिटी को हम इस तरीके से जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम एस्टर फंक्शनैलिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम फर्दर इसकी डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं। बेसिकली दिस इज़ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास इस तरह का स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल वे में ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हमने स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन सिंथेसाइज करना है तो इसे हम एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड से ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इस केस में हमारे पास जो एस्टर होगा उसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन हम उसको हीट करते हैं तो उसकी डीप कार्बोक्सिलेशन हो जाती है तो हमारे पास स्टीरिकली हिंडर्ड कीटोन बन जाएगा। डिस्कनेक्शन के हवाले से जब हम इन कीटोन्स की सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक कीटोन है। हमने अभी डिस्कस किया था कि कीटोन को हम आर्गेनो कैडमियम आर्गेनो कॉपर कंपाउंड से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इसके सिंथोन या हम उसके रीजेंट बनाएंगे तो ये बेसिकली ये वाला पार्ट एसिड क्लोराइड का होगा, और दूसरी तरफ हम जो रीजेंट इस्तेमाल करते हैं वो आर्गेनो कैडमियम हो सकता है, या हम इवन आर्गेनो कॉपर कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इसी तरीके से हमारे पास इसका जो अल्टरनेट रूट होगा, वो अल्टरनेट रूट ये भी हो सकता है कि हम इसकी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करें और इसको हम नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दें और नाइट्राइल का हम आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं, या इवन आर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हम इस तरह का कीटोन हासिल कर सकते हैं। इस तरह की जो सिंथेसिस थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हमने ऊपर डिटेल से डिस्कस कर दी है। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और कीटोन है। तो हमने कीटोन की जब डिस्कनेक्शन करनी है तो हमारे पास अगेन वही रूट कीटोन के जो हमने डिस्कस किए हैं उन तीन चार मेथड में से हमने ये मेथड इस्तेमाल करना है। या तो हम कीटोन्स को नाइट्राइल से सिंथेसाइज कर सकते हैं, या हम आर्गेनो कॉपर आर्गेनो कैडमियम कंपाउंड और उसका हम एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ईजीएस्ट वे ये है कि हम इसको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्राइल जो है वो सिंपल हम सिंथेसाइज कर सकते हैं किसी भी अल्काइल हैलाइड का HCN के साथ रिएक्शन से हम CN सिंथेसाइज कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो सिंथोन बना था उसे जब हम रीजन में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह का आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है। और आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ग्रीन जार्ड को हम सिंथेसाइज करने के लिए इसका हेलाइड लेते हैं और मैग्नीशियम टर्निंग्स की मौजूदगी में इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बनाते हैं। ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में होता है, इनर्ट कंडीशन में होगा, और उस केस में हमारे पास इस तरह का आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड आ जाता है। इस तरह का हम हेलाइड लेते हैं, उसका सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और हमारे पास इस तरह का नाइट्राइल आ जाएगा। इन दोनों का आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास कीटोन फंक्शनैलिटी आ जाएगी, कीटोन कंपाउंड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का एक कीटोन है, साइक्लिक टाइप कीटोन है। तो हम बेसिकली यहाँ पे भी वही फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं कि हम इनको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देते हैं, FGI नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्राइल जब मैग्नीशियम आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीनियम आइन बनेगा। इमीनियम आइन की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जहाँ पे FGI करते हैं तो हम आर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, और दूसरा जो इसका पार्ट होगा वो सियानो कंपाउंड होगा, सियानो। और इसका ये वाला ब्रोमीन से हम स्टार्ट करते हुए, ब्रोमाइड से स्टार्ट करते हुए मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो आर्गेनो मैग्नीशियम ग्रीन जार्ड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये एक साइक्लिक कीटोन है। वही मेथड है कीटोन के सिंथेसिस का, हम फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करते हैं। इसे हम साइनाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ग्रीन जार्ड के साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं, और इनकी सिंथेसिस में मेरा नहीं ख्याल का कोई प्रॉब्लम है तो इस तरीके से इन कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।